हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टूल्स। हम कर रहे थे किरण पब्लिकेशन का एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, और जिसमें हम कर रहे थे एवरेज का टाइप 4 देखेंगे आज दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो पहली तीन संख्या दोस्तों मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो दोस्तों तीन संख्या है ना, पहली तीन संख्या मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब कह रहा है इन तीनों का औसत चौथी संख्या यानी कि चौथी संख्या डी के 2 गुने के बराबर है ना, यानी कि 2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आएगा, 6D, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार संख्याओं का औसत 12 है, तो चार का सम कितना हो जाएगा, 48, ठीक। और a प्लस बी प्लस सी का हमने रिलेशन क्या निकाला है, 6D, तो इसकी जगह 6D लिख सकते हैं। 6 और 1 ये 60D हो जाएगा, 60D बराबर 48, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 48/7। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक है। दे रखा है राम प्लस दो बच्चे हैं ना, 2s कर लेते हैं, 2 सन। इनकी तीनों की औसत आयु 17 है, तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा 17 × 51, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राम की पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो राम की पत्नी वाइफ प्लस उन्हीं दोनों बच्चे की 2s कितने वर्ष है, 16 वर्ष, यानी कि 16 × 48, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ निकल कर आएगी कि जब हम ऊपर से नीचे वाले को घटाएंगे तो r माइनस डब्ल्यू कितना आएगा दोस्तों, 2s से तो 2s कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब इसमें भी दे रखा है नीचे एक लाइन कि राम की आयु दे रखी है, तो उसकी पत्नी की आयु पूछी है, तो राम की आयु बराबर 3 प्लस वाइफ की हो जाएगी, ठीक है। तो राम की आयु कितनी दे रखी है, 33, तो वाइफ की निकालने के लिए राम की 33 में से माइनस करना पड़ेगा हमें 3, तो उसकी वाइफ की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों दे रखा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो दोस्तों तीसरी संख्या मान लेते हैं 2x, तो इसकी तो 3 गुनी है दूसरी संख्या यानी कि 6x, और पहली संख्या से कितनी है, 2 गुनी है, तो पहली संख्या 3x हो जाएगी, तभी तो 2 गुनी होगी 2x, और 6x होगी तभी तो 2 गुना करने पर। तो अब ये कह रहा है इन तीनों का औसत, तो इनका सम कितना हो गया 11x, इसको भाग करेंगे 11 से, और इन तीनों का औसत दे रखा है 44, तो 11 से ये जाएगा 4 बार, और x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, भाई सबसे बड़ी संख्या दूसरी संख्या है 6 है, तो 12 × 72। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहली तीन संख्या, ठीक है, इसके औसत चौथी संख्या का 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का रिलेशन आ गया 9D। अब ये कह रहा है सभी चार संख्याओं का औसत 5, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी चार संख्याओं का औसत 5, 5 चौक 20, सम 20 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 9D, तो 9 और 1D है, 10D बराबर 20, तो 0 से 0 है, D की वैल्यू 2 आ गई। तो चौथी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या हमारी 2 हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी। तो दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या मान लेते हैं x की 2 गुनी है दूसरी संख्या, दे रखा है ना, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी, और पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी यानी कि 4x, और इन तीनों का औसत कितना हो गया 7x प्लस अपॉन 3, 7x को भाग करेंगे 3 से तो औसत आ जाएगा जो कि आएगा 77 के बराबर, तो 7 से ही जाएगा 11 बार, x की वैल्यू 33 आ जाएगी। क्योंकि हमसे पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या है हमारी 4x, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तीन संख्याएं हैं, तीसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की तो 2 गुनी है, तो पहली दूसरी संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या की 2 गुनी यानी कि 2x होगी पहली संख्या, और तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या x माननी पड़ेगी, तभी तो
तीसरी संख्या 4x माननी पड़ेगी, तभी तो ये आधी होगी। तो तीनों का औसत 56 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 7x। जब इसको 3 से भाग देंगे तो औसत आएगा जो कि 56 के बराबर होगा। तो 7 से ये जाएगा 8 बार, x की वैल्यू 24 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, तो अंतर है दोस्तों 4x माइनस 2x बराबर 2x। x की वैल्यू है 24, तो 2 गुणा 24 बराबर 48 अंतर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 3 संख्याओं का औसत 40, इसमें से इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। पहले दोस्तों हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद रिलेशन लिखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी यानी कि 2x हो गई। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी। तो दोस्तों ये हो जाएगा x/3 हो जाएगा, है ना। अब इस 3 की हम इसमें, एक मिनट दोस्तों, इसमें देखा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो तीसरी संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 3x मान लेते हैं। और कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो ये 6x हो जाएगा। तो औसत दे रखा है ना 10x/3 = 40। ये क्या जाएगा दोस्तों 4 बार, x बराबर 12 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है पहली बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी है 6x और सबसे छोटी है x, इसका अंतर आ गया 5x और x बराबर है 12, तो 5 गुणा 12 बराबर 60। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी, तीसरी संख्या से दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। तो 7x भाग करेंगे 3 से, औसत के लिए दे रखा है 154। 7 से जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, x बराबर 66 आ जाएगा। पहली संख्या पूछा है, पहली संख्या है 4x, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 264। देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है। पहले टेबल बनाएंगे दोस्तों फास्ट तरीके से एकदम, और रिलेशन को लिख देंगे। ये कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या का 3/4 है, तो हम 4 का मल्टीपल मान लेंगे। पहली कोई संख्या हम 4x मान लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या 3/4 यानी कि 3x हो जाएगी। और ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना यानी कि ये 12x हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 12 4 16 और 3 19, 19x/3, तभी तो औसत आएगा 114। ये 19 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 6 बार, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी 18। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी दूसरी संख्या जो कि है 12x, तो 12 गुणा 18 बराबर 216। देखिए दोस्तों, इसमें देखा पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x, तो पहली संख्या हो जाएगी 12x। और ये कह रहा है कि तीसरी संख्या की 3 गुना, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 4x। अब ये बोल रहा है इन सब का औसत, तो ये हो जाएगा 19x/3 बराबर 95। ये जाएगा 5 बार, तो x आ जाएगा 15। हमसे पूछा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या है 4x, तो 4 × 15 बराबर 60। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। a + b + c, इनका सम कितना आ जाएगा 135। और a + b का औसत वजन दे रखा है, a + b का सम कितना आ जाएगा 80। ठीक, तो यहाँ से c का वजन कितना आ जाएगा, c का वजन आ जाएगा हमारा 55। अब बोल रहा है कि हमसे पूछा b का वजन, है ना, तो इसने b + c का भी वजन औसत दे रखा है ना 43, तो सम कितना आ जाएगा 86। ठीक है, जिसमें से हम c का माइनस कर देंगे 55, तो हमारे पास b का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31। ये देखिए दोस्तों, a + b की औसत आय कितनी है 200, तो उनका सम हो जाएगा 400। c + d का औसत आय कितनी है दोस्तों 250, तो उनका सम हो जाएगा 500। अब ये बोल रहा है कि चारों की औसत आय बता दो, तो चारों को जोड़ देंगे पहले। तो b + c + d कितना हो गया, ये 900। अब ये है 4 संख्या है, तो 4 से भाग करनी पड़ेगी। 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों 225 आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो 50 विद्यार्थियों की एक पूरी कक्षा का दे रखा है 72 एवरेज। लड़के और लड़कियों का औसत अंक भी दे रखा है, बॉयज़ का दे रखा है 70 और गर्ल्स का दे रखा है 75। एलिगेशन से करेंगे दोस्तों, लेकिन 50 विद्यार्थी ना, तो हम लड़के मान लेते हैं x और गर्ल्स मान लेते हैं 50 - x, 50 - x। ठीक है दोस्तों, अब लगाएंगे एलिगेशन। 72 में बड़ा है तो 70 जाएगा तो 2 बचेगा, 75 बड़ा है 72 जाएगा तो बचेगा 3। तो ऊपर x रेशियो 50 - x, ये बराबर होगा 3/2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5x = फिर 150, तो x बराबर आ जाएगा 30। पूछा गया है हमसे लड़कों की संख्या, लड़के हैं हमने x ही माने हैं, तो 30 आ जाएगा आंसर।